गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 5 का नाम क्या है? पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग तरह के कुछ में डिज़ाइन होती है या फिर कोई अलग अलग तरह के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पैटर्न्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? पैटर्न्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ, यानी कि पैटर्न्स हम अपनी रोजिंदा ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं। हम हर ही जगह, मान लो हमारा घर है तो उसके बाहर जो पिलर होंगे उसमें भी कुछ पैटर्न होगी, या फिर कोई ड्राइंग ले लो उसमें भी कुछ पैटर्न होगी, या फिर सीढ़ियाँ की रेलिंग ले लो उसमें भी कुछ पैटर्न होगी। गिवन बिलो आर सम पैटर्न ऑफ आयरन ग्रिल ऑन द बाउंड्री वॉल्स, यानी कि हमारी जो बाहर की दीवार होती है उसमें जो बाउंड्री होती है ना, उसमें जो होती है ना ग्रिल्स, उसकी ये अलग अलग पैटर्न दी हुई है। मान लो यहाँ पे ये खड़ी है, ये भी खड़ी है और ये बैठी हुई, वो वैसी ग्रिल है। तो ये क्या है? अलग अलग पैटर्न्स है। नाउ ऑब्जर्व द टाइल्स गिवन बिलो, दे आर डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइन एंड मेक अ ब्यूटीफुल पैटर्न। यानी कि उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे टाइल्स देख लो, टाइल्स में भी अलग अलग कलर की अलग अलग डिज़ाइन की पैटर्न दी हुई है। यहाँ पे कोई स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स है, इस तरह से। वी फाइंड पैटर्न इन नेचर ऑल्सो, यानी कि नेचर में भी हम पैटर्न ढूंढते हैं। फर्स्ट क्या है? समर, रेनी, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन फॉलो अ पैटर्न, यानी कि सीजन में पहले समर आता है, फिर रेनी आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आता है, फिर स्प्रिंग आता है। तो इस तरह से पैटर्न होती है। हमें 3 चीज़ें नहीं पता है, समर, रेनी, विंटर, यानी कि मॉनसून। समर, मॉनसून, विंटर, यानी कि विंटर, समर, मॉनसून, ऐसे भी कोई लोग बोलते हैं। तो हमें वो 3 सीज़न के बारे में पता था, तो वो भी पैटर्न के हिसाब से ही आता है। पहले विंटर, फिर उसके बाद समर, फिर उसके बाद मॉनसून, फिर से विंटर, इस तरह से ही आता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर एवरी नाइट कम्स अ न्यू डे, डे नाइट इज़ अ पैटर्न, यानी कि हर रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो उसका पैटर्न भी क्या हुआ? दिन रात, दिन रात, दिन रात, वो भी क्या हुई? एक पैटर्न ही हुई। तो अब क्या है? लेट अस एक्सप्लोर सम मोर पैटर्न्स, यानी कि अब हम मोर पैटर्न्स देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो पैटर्न इन शेप्स, यानी कि शेप में कैसी पैटर्न होगी? मान लो एक ट्राइंगल है और इसका यहाँ पे डॉट है, फिर उसके बाद ये जस्ट मिरर साइड है, इसकी मिरर साइड है। तो उसके बाद क्या होगा? ये फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। तो ये क्या हुई? शेप की पैटर्न हुई। फिर नंबर की पैटर्न, तो 100, 200, 300, इसके मतलब क्या हुआ? 100 का डिफरेंस है इसमें, तो वो क्या हुई? नंबर की पैटर्न हुई कि हर एक नंबर के बीच में 100 का डिफरेंस है। 100, 200, 300, 400, 500, फिर 600, 700, 800, वो क्या हुई? नंबर की पैटर्न हुई। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 117 के ऊपर। एक्सरसाइज 1 में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि हमें क्या करना है? जो पैटर्न है दी हुई उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो है खाली बॉक्स थे उसमें मैंने पेंसिल से पैटर्न की हुई है। फर्स्ट क्या है? रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल। तो उसके बाद खाली बॉक्स है, तो हमें पता है पैटर्न कौन सी है? पहले रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल और फिर सर्कल। तो फर्स्ट में क्या आएगा? इस तरह से। फिर सेकंड में क्या है? ट्रायंगल, स्क्वायर, पेप्टाइंगल, ट्रायंगल। तो फिर क्या आएगा? ट्रायंगल के बाद कौन सा है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। पेप्टाइंगल, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। तो इसे क्या कहते हैं? एक पैटर्न कहते हैं। फिर थर्ड में क्या है? 2 एरो दिए जो ऊपर की तरफ है, फिर उसके बाद एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, फिर उसके बाद दोनों एरो नीचे की तरफ, फिर राइट हैंड साइड वाला ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे की तरफ, और उसके बाद दिया है दोनों एरो ऊपर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है? दोनों एरो ऊपर की तरफ, उसके बाद लेफ्ट हैंड वाला ऊपर, राइट हैंड वाला नीचे, फिर दोनों नीचे, और लेफ्ट हैंड वाला नीचे और राइट हैंड वाला ऊपर। तो यह क्या हुई? एक पैटर्न ही हुई। फोर्थ में क्या है? ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हुई, एक पैटर्न हुई। फिर उसके बाद ट्राइंगल, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। फिर उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल ट्राइंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, दोनों यहाँ पे ट्राइंगल तो दिए, बॉक्स ही, दो बॉक्स ही खाली है। तो हमें पता है एक रेक्टेंगल आता है, फिर दो ट्राइंगल आते हैं, फिर एक रेक्टेंगल, फिर दो ट्राइंगल। तो एक रेक्टेंगल आएगा और एक ट्राइंगल आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को जो एक्सरसाइज 1 है वो अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे इस तरह से हमारा चैप्टर 5 है वो कंप्लीट है। और आप लोगों को कई तरह के पैटर्न्स मिलेंगे जो डे टू डे में डेली लाइफ में हम यूज़ करते होंगे। और कई तरह के आप लोगों को पैटर्न अलग अलग एग्जाम्पल में भी मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। मैं आप लोगों को और कुछ पैटर्न्स अपनी तरह से बोर्ड में सिखाऊंगी।